हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम राज एंड वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। तो चलिए समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या कभी कभी इसी को एल्गोरिथम भी बोला जाता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट आखिर क्या लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ फॉर गिवन इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू क्या bq प्लस r एंड वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। अब आप बोलिएगा सर आपने ये क्या पढ़ दिया? ये बिल्कुल कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस वही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, अगर कोई भी नंबर है उसको अगर जो हम 5 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को क्या कर रहे हैं हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पॉसिबल जो आपका ये आपका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। क्या हो गया आपका? डिवाइजर, है ना। यहाँ पे जो भी होगा आपका क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिविडेंड। और यहाँ पे आपका जो भी आएगा क्या आएगा? कोसेंट। और यहां जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। अब समझिए यहां पे, तो हमने क्या बोला कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस वही है यहां पे। यहां पे जो ए आपका है वो आपका क्या है? डिविडेंड है। क्या है आपका? डिविडेंड। डिवाइजर आपका क्या है यहाँ पे? बी। कोसेंट आपका क्या है यहाँ पे? क्यू। और रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या है? आर है। अब यहां पे सोचिए कि रिमाइंडर के बारे में हमने क्या लिखा कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। कैसे समझते हैं? क्या बोले, किसी भी नंबर को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर होगा? तो आप बोलिएगा सर या तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 0, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो। जिसे 5 को क्या करते हैं, सॉरी 10 को क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सिमिलरली 11 को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। 12 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा। 13 को 3 आएगा। 14 को कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगेन जब 15 होगा तो वहां पे आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो हम देख रहे हैं कि आपका पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या है, तो 0 1 2 3 4। जब आपका ये पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 3 4 है और इससे किसी को भी मतलब 5 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है? 0 1 2 3 4। क्या इसमें से कोई भी नंबर है क्या 5 से बड़ा? बिल्कुल नहीं। अब ऐसे भी सोचिए ना, क्या किसी भी नंबर को अगर जो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये जो रिमाइंडर होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या? बी। यही है आपका क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट की ओर? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है ना। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आखिर हम किसका निकालते थे? कंपोजिट नंबर्स का। तो कंपोजिट नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ? दोज नंबर्स विच हैव क्या मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कंपोजिट नंबर्स। जैसे आपका फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स होता था 4। अब 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2, दैट इज 2 का स्क्वायर। सिमिलरली एक और नंबर ले लेते हैं हम, चलो ठीक है, यहाँ 24 ले लेते हैं। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 1। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं? प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये आपका कैसा यूनिक है? क्या इसको 24 को 2 और 3 के अलावा किसी और प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना। तो यही आपका क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस इज यूनिक। ये कैसा होगा आपका? यूनिक होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू x, आपके पास कोई कंपोजिट नंबर्स है। कौन सा है? कंपोजिट नंबर। तो इसको किसके फॉर्म में लिखे? p1 इंटू p2 इंटू डॉट 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 pn, वेरी p1 p2 डॉट 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 pn आर प्राइम्स। यही आपका क्या है? प्राइम्स। इससे रिलेटेड एक बार बार क्वेश्चन आते रहता है कि सो दैट 6 पे पावर n नेवर एंड्स विथ 0। तो कैसे इसको करते हैं देखिए। अब बताइए यहां पे हम क्या करेंगे, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं? 6 का। और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। तो 6 पे पावर n का भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 पे पावर n, दैट इज 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। जैसे हम लोग को पता है कि a इंटू बी पे पावर अगर n रहा तो ये क्या हो जाएगा? a पे पावर n इंटू बी पे पावर n। अब बताइए
किसी भी नंबर के अंत में जीरो लाने के लिए, जैसे यहाँ पे 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम कर रहे होते तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता, तो यहाँ पे आपका होता 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। तो हम एक बात हमेशा आप गौर कीजिएगा कि कोई भी नंबर है, जैसे 10 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, मीन्स किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो लाने के लिए उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए। कोई भी एक मिस हुआ वो कभी भी जीरो के साथ एंड्स नहीं कर सकता है। तो यहां आपको 2 तो दिख रहा है, क्या आपको यहां पे 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई 6 पे पावर n नेवर एंड्स विथ जीरो। तो ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मींस प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के यूज करके हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम कहने का मतलब क्या हुआ? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस वैसा कॉमन मल्टीपल है ना, वो भी लिस्ट जो दोनों से डिविजिबल हो। और एचसीएफ कहने का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस वैसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। समझ रहे हैं ना? एक आपका है कि वैसा लिस्ट नंबर जो दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और एक वैसा नंबर जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, वो भी कैसा? हाईएस्ट। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 24 एंड 60 का, इससे हम पूरा का पूरा इसमें जो भी फॉर्मूला है उसको समझेंगे। तो 24 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, उससे डिवाइड किए 12, फिर ये देख रहे हैं 2 से डिवाइड है 6, फिर ये आपका 2 से कितना 3, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 1। तो ये हो गया आपका कितना? 2 पे पावर 3 इंटू कितना? 3 पे पावर 1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं 60 का। तो 60 का निकालते हैं। तो 2 से आपका 30, अगेन 2 से आपका 15, अगेन आपका 3 से कितना? 5। तो यहाँ से आ गया 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या? 5। तो यहाँ आ जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम एंड क्या? एचसीएफ। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम निकालते हैं आखिर कैसे। तो सबसे पहले देखिए कि दोनों में कॉमन प्राइम नंबर्स कौन सा है? 2। उसका हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 पे पावर 3, तो उसको इंक्लूड करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? 3। दोनों में से सेम ही है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो 2 ने हमने ले लिया और 3 का बात कर लिया। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर लेफ्ट भी है क्या? है ना, कौन सा? 5, तो ये ले लिए। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 पे पावर 3 कितना? आपका 8 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 8 5 जब 40 और 43 जब 120 आपका एलसीएम। ऐसे अनदर वे में भी इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको पूरा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, बिल्कुल। और इसको लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या? 5। जो जो कॉमन है प्राइम नंबर्स उसको इंक्लूड कीजिए कॉमन, और जो कॉमन नहीं है ये भी आपका कॉमन है। तो पहले क्या करना है? जो जो कॉमन है उसके लिए आपको 1 लाना है, मीन्स यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ पे एक 2 इंटू, फिर यहाँ पे 2 कॉमन है, एक 2, यहाँ एक 3 कॉमन है, एक 3। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख दीजिए। यही आपका क्या हो गया? एलसीएम। मल्टीप्लाई कीजिएगा 120 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या एचसीएफ आखिर कैसे फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ में बस हमको क्या देखना है? जो कॉमन है उसके अलावा और किसी को नहीं लिखना है। तो कॉमन कौन कौन सा है? 2 इंटू 2 इंटू क्या? 3, 3 2 जा कितना? 6, 6 2 जा कितना? 12। ये हो गया आपका एचसीएफ। यहां पे एक फॉर्मूला आता है फॉर टू नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या बोले? फॉर 2 नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर्स। ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर 2 नंबर्स, नॉट फॉर 3 नंबर्स। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे आपका एलसीएम कितना आया? 120, एचसीएफ कितना आया? 12। दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा वो आ जाएगा 1440। और फर्स्ट नंबर आपका कितना है? 24 इंटू 60, दोनों का भी प्रोडक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा? 1440। तो क्या होता है? फॉर 2 नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कॉन्सेप्ट है वो आपका है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हर साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और न्यू वे में आपको हम समझाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है? या एक स्टेटमेंट।
तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला को, या इस जो पार्टिकुलर है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर्स, इसको प्रूव करने के लिए। तो वो आखिर है क्या? वो आपका है इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। हमने क्या बोला कि अगर कोई आपके पास प्राइम नंबर p है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो प्राइम नंबर p क्या करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत? तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रूव करने वाले। तो जब हम शुरू में पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के बारे में, तो वहां पे रियल नंबर्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। एक आपका था रेशनल नंबर, एक अनदर आपका क्या था? इरेशनल नंबर। तो वहां पे सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल। अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो आपका क्या होगा? रेशनल। तो यहां पे हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर्स। और जो इरेशनल नंबर्स का था डेफिनेशन, वो किससे आ रहा था? रेशनल नंबर से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। मींस हमको ये प्रूव तो करना है रेशनल नंबर, लेकिन हम क्या मानेंगे कि √2 आपका क्या है? रेशनल नंबर। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट √2 is an irrational, sorry, √2 is a rational number in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are co-primes। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं कि P और Q आपका क्या होना चाहिए? को प्राइम्स होना चाहिए। मींस उसके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं हो। हमने ये एज्यूम किया कि √2 इक्वल टू क्या एज्यूम किया? P बाई Q, और वहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे √2 है तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे √2 और यहाँ पे p बाई क्यू का होल स्क्वायर। अब बताओ, जब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, और इधर आपका क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन क्या? q स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? p स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि q स्क्वायर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, मीन्स 2q स्क्वायर या 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या हुआ? पी स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 इंटू, या पी स्क्वायर का जो मतलब कि एक तरह से यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा। दैट इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और अभी हम यहां पे स्टेटमेंट लिखे थे कि अगर p कोई प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p आल्सो डिवाइड्स a। तो यहां पे एक प्राइम नंबर 2 है जो कि किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को। तो यहां जो p होगा वो भी आपका किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। दैट इज देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। और अगर p आपका 2 से डिविजिबल है तो क्या p को 2 के मल्टीपल में, 2 के फैक्टर में लिख सकते हैं ना? कहने का मतलब क्या हुआ? जिसे 10 क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो 10 को लिख पा रहे हैं कि नहीं? 2 इंटू 5 के फॉर्म में। उसी टाइप से p जब हमारा 2 के डिविजिबल में है तो मान लेते हैं लेट p इक्वल टू 2 इंटू के। कोई दिक्कत? या p इक्वल टू कितना? 2k। अब क्या करते हैं? ये जो पार्टिकुलर इक्वेशन है इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम क्या पुट करेंगे? p का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2k। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां पे पुट करते हैं क्या है? p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या होगा? 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब ये 2 आपका मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब इधर डिवाइड होगा 2 तो क्या बच जाएगा आपका? 2k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। तो यहां से क्या देख पा रहे हैं हम कि यहां क्या हो गया? 2 इंटू के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अब देखिए फिर से इसी टाइप से आ गया
कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो चलिए मेरे पास स्पेस कम है ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहां से आपका क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू के स्क्वायर, दैट इज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या 2। अब बताइए, अभी हम थोड़ा देर पहले एक स्टेटमेंट लिखे हुए थे कि अगर कोई प्राइम नंबर p है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 2 है जो कि q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये प्राइम नंबर 2 जो होगा वो q को भी डिवाइड करेगा। देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब जब q हमारा 2 से डिविजिबल है और यहां पे क्या था आपका p भी 2 से डिविजिबल था, हमने जब उसको रेशनल एज्यूम किया तो वहां से 2 पॉइंट निकल के आया, क्या क्या, कि p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है। जबकि हमारा एजम्पशन क्या था कि p और q को प्राइम्स होना चाहिए, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, दैट इज our assumption was wrong, that's why √2 is an irrational number। ऐसे आप लिखिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। हमने क्या बोला कि यहां पे p और q को हमने को प्राइम्स माना, जबकि यहां पे आया क्या कि p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 2। p और q के बीच में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट्स वाई मेरा एजम्पशन ये क्या था, रॉन्ग हुआ। ये जो पूरा का पूरा आपका रियल नंबर्स था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही था। तो आपका रियल नंबर्स खत्म हुआ। थैंक यू।